सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए। जितने राजाओं की आप कथा सुनते चले जाओगे उतना ही सुंदर आपका मन द्रवित होता चला जाएगा। हे मेरे भाई बहन, हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उस पावन धरती पर पैदा हुए जहां पर राम आए, जहां पर कृष्ण आए, जहां पर परशुराम, जहां पर वामन आए। भगवान को जब पैदा होना होता है तो अमेरिका में पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं अमेरिका पावरफुल कंट्री है, कहते है भी, लेकिन उस पावरफुल कंट्री में राम नहीं आए। क्यों? बोले राम को लगता था उस समय तो ये कंट्री वाइज बांटे भी नहीं गए थे, तब तो सब एक ही था, सारा प्लेस एक ही था पूरा। इसको कहते थे जो देश का सम्राट होता था वो पूरी कंट्री, पूरे विश्व का राजा होता था। तो उस समय राम ने उस कंडीशन में भी अयोध्या को चुना, कृष्ण ने मथुरा को चुना। क्यों? क्योंकि इस धरती जैसी पुनीत पावन धरती कोई हो नहीं सकती। इतनी सुंदर धरती है भारत की भूमि, जहां गंगा बहती है, जहां जमुना बहती है। अच्छा एक बात बताओ, सूर्यवंशियों ने तो तुम्हें गंगा दे दी, लेकिन तुमने क्या उस गंगा को बचाया? बचाया? नर्मदा को बचाया? मैं लास्ट टाइम जबलपुर में आया था, और जबलपुर में जब मैं नर्मदा जी स्नान करने गया तो स्नान करने में डर लग रहा था। मथुरा में आके जमुना जी को देख लो, आप उन्हें देखना पसंद नहीं करोगे। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी चीजें हमें दी हैं कि तुम जीवन भर पाप कर लो और मरने के बाद अगर तुम्हारी अस्थियां गंगा में बहा दी जाएं तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब गंगा ही नहीं बचेगी तो अस्थियां कहां बहाएंगे? नल में, तालाब में, कुएं में, या जमीन खोद के गाड़ देंगे? बोली, न गंगा होगी, न नर्मदा होगी, न जमुना होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये दी है। अयोध्या, जहां पर एक से बढ़कर एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे को, अपनी पत्नी को काशी में जाकर बेच दिया। हम लोग बहुत जल्दी कह देते हम भगवान को नहीं मानते, हम इन शास्त्रों को नहीं मानते, हम इनकी कथाओं को नहीं मानते, ये तो सिर्फ कहानी भर है। पांच दिन तपस्या करके देख लो तो पता चल जाएगा कि हमारी औकात क्या है और उनकी हिम्मत क्या थी। मैं करवाऊं, एहसास करवाऊं आपको? करोगे? करना है एक्सपीरियंस? पक्का? फिर बीच में मत कहना कि नहीं महाराज मत करवाओ। करवाऊं? हाथ उठाओ एक, सब उठाना है सबको। अभी दिखाता हूं तपस्या का फल क्या होता है। और तब तक सब उठाओ, पूरा करो ना, ऐसे कमजोर हो गया। और तब तक ऊपर रखना जब तक मैं तुमसे न कहूं कि नीचे कर लो। और कथा में बोलना नहीं है, किसी ने खड़ा नहीं होना है, और एक ही याद रखना, एक के बदले दूसरा नहीं करना। और आराम से कथा सुनते रहो, ध्यान लगाओ कथा में। आप भी कर लो, तपस्या का फल बता रहा हूं, ऊपर करो सब, है ना। और तब तक मत करना नीचे जब तक मैं न कह दूं। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी से स्वप्न में कह दिया था कि ये सारा राज्य तुम्हारा है, सिर्फ स्वप्न में। और जैसे ही पता चला, विश्वामित्र जी तो परीक्षा लेते थे सूर्यवंशियों की, तो तुरंत पहुंच गए हरिश्चंद्र के पास में और कहा कि मेरा राज्य मुझे दो। कहा मेरा राज्य मुझे दो। ठीक है, राजा ने अपना राज्य दे दिया। बोले राज्य के बाद भी तुम्हें 60 किलो स्वर्ण भी मुझे देना है। बोले ठीक है, दे देते हैं, 60 किलो स्वर्ण भी दे देते हैं। तो जाके कहा अपने मंत्री से, कोष में से लेके आओ 60 किलो स्वर्ण और दे दो इनको
विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ, जब पूरा राज्य मेरा हो गया तो कोष कहां रह गया? ये कोष भी तो मेरा ही हो गया। ऊपर रखो, नीचे मत करो। हाँ करो, मैं बता रहा हूं ना, अभी तो 1.5 मिनट भी नहीं हुआ। ऊपर रखो और नीचे जो किया ना, हाँ जब थक जाओ तो राधे राधे बोल देना, हम समझ जाएंगे। जो जो थक गए वो नीचे कर ले, जो जो थक गए वो नीचे कर ले, और जो नहीं थके वो ऊपर ही रखे। थक गए नीचे कर लो, हाँ कर लो, नीचे कर लो, सब कर लो। एक बात पूछूं, अब पता चला तपस्या किसको कहते हैं? 2 मिनट ऊपर नहीं रख सके आप। और हमारे जिनकी हम औलाद हैं ऋषि मुनियों की, वो एक चरण के अंगूठे पे हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे। उन तपस्याओं का प्रभाव है हमारे मध्य में। गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, भागवत है, रामायण है, उन तपस्याओं का फल है। तुम 2 मिनट हाथ ऊपर नहीं रख सकते, और वो एक अंगूठे पे हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। और हम लोग उनकी तपस्या पे शक करते हैं और कहते आई डोंट बिलीव इन गॉड। वाओ, पाप से जमे हुए पापी तो भगवान पे, ऐसे ऋषि मुनियों पे संदेह कर रहा है। जिस दिन जाके 5 घंटे तपस्या करेगा ना, अंदर से पवित्र हो जाएगा, तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा भगवान पे, अपने आप। पापी को भगवान पे यकीन न तो तब था, न अब है, और न आगे होगा। भगवान पे यकीन सिर्फ पुण्यात्माओं को होता है, जो अपने कल्याण करना चाहते हैं, उन्हीं को कल्याण, भगवान पे विश्वास होता है। अगर अपना भला करना है तो कर ले, नहीं तो जा कहीं जी, जा मन करे। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि स्वर्ण लेके आओ 60 किलो। तो विश्वामित्र जी बोले जब सारा राज्य मेरा हो गया, सारा राज्य मेरा हो गया, तो कोष अलग रह गया क्या? कोष भी तो मेरा ही हो गया, इसलिए कोई भी कोष में से नहीं हाथ लगाएगा। तो बोले अलग से लाके दो। बोले 30 दिन की मोहलत दो। बोले ठीक है दी। 30 दिन में अगर 60 किलो स्वर्ण नहीं मिला तो हरिश्चंद्र अपने वचन में झूठे हो जाएंगे। हर तरफ हरिश्चंद्र का ही राज्य, क्या करें? उन्हें कोई अपना सेवक भी बना के नहीं रखना चाहता, कोई भी नहीं बनाना चाहता। राजा है, सबको पता है राजा है। तो पृथ्वी के खंड से अलग है काशी, तो वह काशी में गए। आज 30वां दिन है, सूर्यास्त होने को है, अभी तक 1 किलो स्वर्ण भी दिया नहीं गया। अगर नहीं दिया गया स्वर्ण 60 किलो तो वचन झूठा हो जाएगा। क्या करें? अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, और फिर अपने आप को बेच दिया। किसके यहां? स्वपच के यहां। काम क्या है? बोले मरघट पे से एक कलश पानी घर पे लाना है, रोज काशी में झाड़ू लगानी है, और जो जिसकी चिता जलाई जाएगी उससे कर का टका लेना है। किसको? भारत के सम्राट को। और राजा ने स्वीकार किया, और राजा ने किया, राजा ने किया। वो इसलिए कहीं मैं वचन से झूठा ना हो जाऊं। रोज काशी नगरी में झाड़ू लगाते हैं, स्वपच के लिए गंगा जल लेकर आते हैं 1 कलश एवरीडे। धर्म क्या है हम खुद अपने आप को नहीं समझा पाते। मेरे भाई बहन, अगर तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर विधर्मी हो जाओगे, अधर्मी हो जाओगे। और जब अधर्मी हो जाओगे तो तुम्हारा आत्म विनाश हो जाएगा। धर्म के बिना कोई गति नहीं है, कोई चारा नहीं है। और ये हमारे इतिहास भरा पड़ा है। काशी में जाकर राजा ने अपने आप को बेच दिया,
एक दिन उनके बेटे रोहित को सर्प ने डस लिया। अब रोहित को लेकर वो गंगा जी के तट पर आई। देखा मेरा पति खड़ा है तो लगा कि अब शायद कुछ सपोर्ट मिलेगा। रोहित का अंतिम संस्कार करना है अपने बेटे का, अपने राजकुमार का। तो जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा तो दुखी हो गए, ये मेरे पुत्र का क्या हाल हुआ। पूछा कैसे हो गया, बोले सर्प ने डस लिया। फिर अब क्या करना है, बोले अब इसका अंतिम संस्कार करना है। तुरंत अपना वचन याद आया, अपना धर्म याद आया कि मैं तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे सकता जब तक मुझे कुछ मिल न जाए कर का टका। बोले तुम्हें अंतिम संस्कार करना है तो मुझे कर का टका दो। तो उनकी पत्नी बोली ये मेरा ही पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा भी पुत्र है, ये तुम्हारा भी तो है और मेरे पास कुछ नहीं है। आप ही ने मुझे दासी बनाकर भेजा है, मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मेरा और तुम्हारा संबंध उस समय खत्म हो गया जिस वक्त मैं और तुम इस काशी में आए और काशी में आकर बिक गए। अब मेरा तुमसे और इससे कोई संबंध नहीं है। मैं सुपच का दास हूं और तुम एक ब्राह्मण के घर में दासी हो। मैं तब तक इस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं होने दे सकता जब तक तुम मुझे कर का टका ना दे दो। मेरे पास नहीं है, कृपा करो। बोले तो मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता, कुछ तो करो। बोले तन में से कुछ कपड़ा ही दे दो। बोले कुछ नहीं सिवाय साड़ी के। बोले इसी का एक पल्ला फाड़ के दे दो। और जब साड़ी का पल्ला फाड़ने लगे तो मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहा बस बहुत हो गई परीक्षा, इससे आगे नहीं। और उस रोहित का हाथ पकड़ के उठा दिया। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा का कोई पुत्र समाप्त नहीं हो सकता, वो भी बेमौत खड़ा कर दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम और आप सभी धर्म की रक्षा करेंगे तो संदेह मत करना, धर्म 24 घंटे तुम्हारी रक्षा करेगा। 24 घंटे। आप लोगों ने सुना नहीं, एक गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग थे, 4 मर गए, 1 बच गया। वो एक कैसे बच गया? कैसे बच गया? अरे भैया ये तो आम आदमी कह देते हैं। आम आदमी मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं भैया। आजकल तो ये बड़ा गजब है। जो छोड़ो, कॉमन पर्सन कह देते हैं कोई अच्छा काम किया होगा तब बच गया, कहते कि नहीं? और जब अच्छे काम ही नहीं होंगे तो उन चारों की तरह हम भी मर जाएंगे। हे मेरे भाई बहन, तुम्हारे किए वो सत्कर्म हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में अच्छे समय में अच्छे काम करें। और भगवान की भागवत कथा सुनने से अच्छा काम क्या होगा इस दुनिया में मेरे प्यारे? भागवत, जहां तुम्हें भक्त और भगवान का संगम मिलता है। इस पूरी कथा को पढ़ लीजिए, इसमें भगवान की कथा तो है ही पर भक्तों की कथा ज्यादा है। यह एहसास होता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं।